अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, एक बच्ची पूछ रही है दादा को एक पुराने वीडियो में कि दादा सारे नेता लोग जब फॉरेन में कोई डेलीगेशन लेके जाते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट साथ लेके जाते हैं या कोई और एमएलएज एमएलसीज लेके जाते हैं, आप छोटे बच्चों को लेके क्यों चले गए? नासा वगैरह लेके गए थे दादा बच्चों को, तो कह रहे थे बिल्कुल। कि बेटा जिला परिषद और गवर्नमेंट की छोटी छोटी स्कूलों में जो बच्चे पलते हैं उनको ये एक्सपोजर मिलता नहीं है और उनके अंदर की काबिलियत वहीं रह जाती है। उनके अंदर मुझे आत्मसम्मान और फिर थोड़ा सा एम्बिशन जगाने के लिए लगा कि ये मैं छोटा सा स्टेप कर सकता हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी बातें वो करते थे जिनकी वजह से वो बिल्कुल ही लोकप्रिय हुए थे। देखिए, एक तरीके से गाँव का जो किसान का बेटा है, गाँव के जो किसान के बच्चे हैं, वो साइंटिस्ट उन्हें बनाना है, उन्हें एस्ट्रोनॉट बनाना है, इस तरीके की भाषा दादा किया करते थे। ये इतना बड़ा हुजूम, मुझे लगता है कि कीर्ति मैम लास्ट टाइम बाला साहब के निधन के बाद एक तरीके से इतना बड़ा हुजूम हमने मुंबई में देखा था। उसके हाँ बाद जी, तो कभी हमने इतने बड़े हुजूम ना देखा है। और जिस तरीके बिल्कुल। की प्रतिक्रिया सारे महाराष्ट्र के और पॉलिटिकल सर्कल, सोशल सर्कल से आ रही अगर है। मुझे सही से याद है तो बाला साहब की जो अंतिम यात्रा निकली थी वो रविवार को निकली थी। बिल्कुल, दिन बिल्कुल। रविवार था, तो रविवार अवकाश होता है उस दिन। और आज जब हम ये देख पा रहे हैं तो आज हम गुरुवार के दिन की घटना है, तो लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग छुट्टियां लेकर आए हों, जहां भी अपने काम पर जाते हैं कि नहीं मुझे आज तो दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होना है। देखिए, पुणे, बीड़, कई सारे जिले थे जहाँ पर दादा का पर्सनल कनेक्ट था, वो बंद है। तो मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पिछले एक दशक में या फिर पिछले कुछ 1-2 दशकों में इस तरीके का रिस्पॉन्स किसी नेता के जाने के बाद क्या हमने कभी देखा था? वैसे विलासराव देशमुख के लिए लातूर में तो हुई थी भीड़ इकट्ठा, बिल्कुल। बट दे वर मेजरली कांग्रेस सपोर्टर्स और उनके राइट। लिए तो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी वहां दाखिल हुए थे, इतना रिमोट प्लेस होने के बावजूद। लेकिन वो एक तो चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पहली बार, और दूसरा लातूर काफी रिमोट एरिया है, तो उस तरह से उस तरफ की भीड़ ज्यादा थी। अक्रॉस महाराष्ट्र विदाउट अलाइनिंग अकॉर्डिंग टू द पार्टी, अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग सोशल लेवल के लोग, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में से आए हुए लोग, ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये अजीत दादा की मिसेस है, जी। बिल्कुल ही गुमसुम है। कल से देख रहे हैं, या तो रोए जा रहे हैं या हाथ जोड़ के ऐसे गुमसुम से बैठे होते हैं। अब ये पूरा परिवार, पवार फैमिली इकट्ठा दिख रही है आपको। इनके पॉलिटिकल अलायंसेस जो भी हो, ये एज अ फैमिली हैव ऑलवेज बीन टुगेदर। राइट। और ये आप देख रहे हो, ये जो सारी भीड़ है, ये तो वाकई में इट्स जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कि दादा की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी। देखिए, दादा कहा करते थे कि अब ये दृश्य ये काफ़ी सिंबॉलिक है कि तिरंगा सामने रखा हुआ है, उसके पीछे सुनेत्रा जी बैठी हुई है। सुनेत्रा जी ने हमेशा से बैक सीट लेकर दादा का कार्य पूरा देखा, जिस तरीके का काम किया। पार्टी टूटने के बाद जब उनको आगे लाया गया तो वो वही थी कि वो जो होम मेकर थी, वो एक ब्रेन थी अपनी फैमिली का। उन्होंने वो जो जिम्मेदारी पार्टी ने भी उनको ऊपर दी थी, वो भी जिम्मेदारी उन्होंने अच्छी तरीके से निभाई। आज ये दादा का पार्थिव आप उस प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे। आखिरी एक दर्शन लेने के लिए सारे नेता धीरे धीरे कर वहाँ पर आ रहे हैं। सुप्रिया सुए वहाँ पर लोगों को संभालती हुई अपनी माता को लेके वहाँ पर आ रही है। प्रतिभा पवार वहाँ पर आ रही है। एक तो इनका परिवार ऐसे इकट्ठा मिला जुला सा था ना, तो ये चचेरी बहन है, इससे ज्यादा लोग इनको दादा की छोटी बहन ही जानते थे। बिल्कुल। और देखिए, प्रतिभा पवार और जिस वो तरीके भी इस से, बात को बहुत गर्व से कहते थे कि मेरी बहन है। कई बार उन्होंने विपक्षियों को चेतावनी भी दी थी बिल्कुल। कि कुछ भी उल्टा सीधा हाँ जी, बोलने से और पहले आप सोचिएगा, बिल्कुल वो मेरी बहन है। जी। देखिए, पवार फैमिली की यही खासियत थी कि हमेशा से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। जिस तरीके से प्रतिभा जी यहाँ पर आपको भावुक होते हुए दिख रही है, देखिए कई बार शरद पवार को पुराना ज़माना था, उस वक्त पूछा जाता था। अब देखिए सारी लड़ी ये एनसीपी के एमएलएस की, एक एक करके सारे एनसीपी के एमएलएस वहाँ पर आ रहे हैं, जो काफ़ी बड़ी मंशा में होंगे कि किस तरीके से आगे की राजनीति होगी। लेकिन ये पल हर एक व्यक्ति के लिए भावुक करने वाला। प्रतिभा जी को हमने भावुक होते हुए देखा। पुराना वो समय था 90s में, अर्ली 2000 में पूछा जाता था शरद पवार को, उनकी फैमिली को, कि आपने सिर्फ एक पुत्री की और उसके बाद एक तरीके से वहाँ तक आपने सीमित रखा हो, क्योंकि ये उनका प्रण था। तो वो इसके बाद
जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए मेरा पार्टी मेरी परिवार के पास इतनी क्षमता है कि वो महाराष्ट्र को आने वाले कई सालों तक महाराष्ट्र की सेवा वो कर सकते हैं।